अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग। आज कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहती हूँ। आज की तारीख में गरीब हो अमीर हो इससे कोई मतलब नहीं है, सारे ही अमीर है अपने अपने घरों में। तो मतलब की बात ये है कि सबके घर में इलेक्ट्रिक की हर चीज़ है। पंखा है, लाइट है, पंखा है, लाइट है, माइक्रोवेव है, एसी है, किसी के घर में कूलर है, किसी के घर में गर्म होने का कूलर है, ठंडा होने का कूलर है, फ्रिज है, माइक्रोवेव है, टोस्टर है, वॉशिंग मशीन है। तो ऐसी बहुत सारी इलेक्ट्रिक की छोटी मोटी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, ऐसा होता है हमको ये चीज़ का नॉलेज नहीं होता है, किसी को भी आम लोगों को ये नॉलेज नहीं होता है। हमारे में से कुछ लोग ये सारी चीज़ें सीखते हैं, जैसे कि किसी के घर में भी हो सकता है कोई एक इंसान इलेक्ट्रिक की चीज़ सीखा हो, कोई एक इंसान कुछ और चीज़ सीखा हो, तो ऐसा भी होता है। और किसी के घर में ये सारी चीज़ें कोई सीखने वाला भी नहीं होता है और किसी को आता भी नहीं है और नॉलेज भी नहीं है। तो हम सिर्फ पैसे का काम करते हैं कि भाई आओ बनाओ और हमसे पैसे लेके जाओ। तो ये सब ठगी का मामला होता है और इसमें पहले ज़माने में ऐसा नहीं होता था, ठगी नहीं की जाती थी। मगर आज के ज़माने में हम ठगी बोल सकते हैं, मगर ठगी भी उनको ये ट्रेनिंग दी जाती है। हम उनको ठग नहीं बोल सकते, उनको ये ट्रेनिंग दी जाती है। अगर आप कंपनी से बुलाओ ना कोई बंदा, तो उनको ये ट्रेनिंग होती है कि आप उसको बता दो कि भाई अगर एक बंदे का आपको घर मिला है, क्या आपको उसके घर पे सर्विस करनी है जाके, और आपको बताना है कि उसका प्रोडक्ट क्या क्या ख़राब है, तो आप एक्स्ट्रा में इतनी इतनी चीज़ें बता दो, उससे ज़्यादा ही बता दो। तो ये उनको ट्रेनिंग मिली होती है। और रही बात, हम अगर किसी ऐसी दुकान वाले को बुलाते हैं तो वो उतना ही बताएगा जितना आपको चेंज करना है, मगर वो फिर भी पार्ट के पैसे इंक्लूड अपने इसमें करेगा और उसमें से वो खाचा मारेगा। तो ये चीज़ें होती है, तो इसका बहुत ध्यान रखना, क्योंकि हर कोई के बस की बात नहीं होती। सब लोग आज की तारीख में जॉब वाले हैं, ऑफिस जाते हैं, बाकी सारी चीज़ें अपने अपना सबका अपना पर्सनल कुछ ना कुछ आज है। तो ये सारी चीज़ों में हमको ध्यान देने होता नहीं है। और फैमिली ऐसी होती है कि चलो ठीक है, कोई एक डिसीजन लेने वाला होता है जो पैसे देने वाला होता है। हाँ भाई, सामने वाला बंदा आया, इसने फ़ला फ़ला आपसे इतना पैसा मांगा, आपको इतना पैसा देना है, आपने पैसा उनको दे दिया और ये चीज़ बन गई। कैसी बनी, क्या बनी, क्यों बनी, ख़राब क्या था, अच्छा क्या था, कोई आप लोगों ने चेकिंग नहीं करवाई, कोई आपने कुछ पूछा नहीं। बस आपको एक बंदा आया, सर्विस सेंटर हो, आपने कंपनी से बुलाया या कहीं से बुलाया, उसने आपको बता दिया, बस आपने वो एक ही रिपीट किया। मगर ऐसा कभी नहीं करना। जब आपकी चीज़ कोई भी ख़राब हो, छोटी हो बड़ी हो, आप एक या दो जन का डिसीजन लेना और वहाँ पे फोकस करना। टाइम नहीं है फिर भी प्लीज़ शाम के वक्त, दोपहर के वक्त, सुबह के वक्त, आपके पास जब टाइम होता है ना, तब आप वो चीज़ों को लेके फ़ोकस करना। फिर आप लोगों को पता चलेगा कि आपकी चीज़ कितनी ख़राब है, क्या ख़राब है और क्या नहीं। ये मेरी ये जो है ना, ये मदरबोर्ड पूरा तो देखिए इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो ये चार लोगों को जब तक आप बुला के नहीं पूछोगे तो आपको नॉलेज भी नहीं होगा। अच्छा, कोई चीज़ को आपको हाथ लगाने नहीं देना है, इसका बहुत ध्यान रखना। जितने लोग आएंगे चेक करने के लिए, खाली उनको पता होता है हाथ लगाने से ही। कोई टेस्टिंग वगैरह अगर करता है तो आप ध्यान दीजिए वो आपके कौन सी चीज़ों को हाथ लगाता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है। कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती है कि वो लोग अपने आँखों पे हाथ रख के ऐसी चीज़ ख़राब करके चले जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये चीज़ें होती है। तो ये मदरबोर्ड देखिए बार बार खोला जाता है और चेक किया जाता है। उसके बाद में कंप्रेसर खोला जाता है, उसको चेक किया जाता है, उसके बाद में हर चीज़। तो ये कंपनी वाले भी मैंने ये कंपनी वाला था जिसने मदरबोर्ड अपने मोबाइल में चेक किया। तो ये चीज़ें तो मैंने कितने बार बुलाया, 1 से 2 बार चेकिंग के लिए बुलाया, फिर बाहर से 1 से 2 लोगों को बुलाया जी। उन लोगों ने टच नहीं किया, मगर इस बंदे ने मदरबोर्ड को टच किया। जो पहला सर्विस सेंटर से आया था उसने भी कोई चीज़ को टच नहीं किया। आपने वीडियो में देखा होगा, खाली ओपन करके कंप्रेसर को हाथ लगा के देख लिया और उसने बोला सारी चीज़ें डेथ हो गई है। उसके बाद मैंने 2 जन को बुलाया, उन लोगों ने भी कोई चीज़ को हाथ नहीं लगाया। तीसरे ने मदरबोर्ड को चेक कर लिया।
तीसरे ने मदरबोर्ड को अपने मोबाइल से कनेक्ट करके उसका कोड जान के उसको टच कर लिया, सब अच्छे से बता दिया, हमसे बात कर ली। उसकी आगे की जो आगे का जो खुलासा है ना, मैं आगे की वीडियो में डालूँगी, क्योंकि आप लोगों का ये आँख खोलना बहुत ज़रूरी है। हमारे घर में सारी चीज़ें इलेक्ट्रिक की होती है और हमको इसकी देखभाल करनी है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं।